गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विटामिन से रिलेटेड। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा विटामिन। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं और जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले विटामिन से क्वेश्चन है वो सभी मैं आपको बताऊंगा। और विटामिन के किस 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 चीज़ से हमें विटामिन मिलता है, विटामिन साइंटिफिक नेम क्या है और विटामिन कमी से होने वाली कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं आपको बताऊंगा विटामिन के रिलेटेड। ठीक है, तो बढ़ते हैं सबसे पहले विटामिन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज की थी सी फंक, शॉर्ट में नाम है सी फंक। सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। थोड़ा सा डीप पूछा जाए तो ये पूछ रहे हैं विटामिन की खोज कब की गई। सी फंक के द्वारा विटामिन की खोज कब की गई। विटामिन की खोज की गई 1911 में। 1911 में, ठीक है। अब कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि विटामिन की खोज या आविष्कार, आविष्कार भी बोल देते हैं उनको, कि आविष्कार और खोज में क्या फर्क है। सबसे पहली बात, आविष्कार उसे कहते हैं जो खुद जो कोई इंसान उसे बनाता है। ठीक है, मान लो विटामिन को किसी ने बनाया थोड़ी ना है, विटामिन की तो खोज की गई, विटामिन तो पहले से ऑलरेडी थे। ठीक है, और खोजना यानी ढूंढना, उनको ढूंढा गया, अन्वेषण किया गया उनका, तो उनको बोलते हैं, क्या कहते हैं, खोज कहते हैं उसे। ठीक, तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन टोटली 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और एक और है विटामिन के। ये टोटली 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो बाहर से मिलते हैं। सॉरी, विटामिन हमारे शरीर में नहीं पाए जाते, ओनली विटामिन के अलावा। विटामिन के अलावा हमारे शरीर में कोई सा विटामिन नहीं होता। ठीक है, और बाकी जो विटामिन है हमें सब्जियों से, अंडे से, फल से, इन सब चीज़ें हमें विटामिन ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, तो शुरू कर सबसे विटामिन ए से। ठीक है, पहले विटामिन ए करेंगे, विटामिन बी करेंगे, विटामिन सी, फिर ऐसे करके विटामिन के तक जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले विटामिन ए से लेके के तक के सबके साइंटिफिक नेम जानेंगे, सबके साइंटिफिक नेम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं विटामिन ए, कि विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए को जो बोलते हैं रेटिनॉल बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। ठीक है, अब विटामिन बी का, विटामिन बी है थायमीन। ठीक है, विटामिन बी का थायमीन नाम, विटामिन का साइंटिफिक नेम है थायमीन। लेकिन विटामिन बी एक ही नहीं है। विटामिन बी जो है ना, वो 12 भागों में बटा हुआ है। विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 4, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 7, विटामिन बी 11 और विटामिन बी 12। ये टोटली 12 है विटामिन बी, सबसे बड़ा है। और कोबाल्ट वाला विटामिन भी इसे बोलते हैं, कोबाल्ट। ठीक है, वो विटामिन कौन सा है, विटामिन बी 2। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पहले कि विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 4, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 7 और बी 7 और विटामिन बी 11 दोनों सेम ही है। बी 7 और बी 11 दोनों सेम है। ठीक है, बी 11 हो गया। इसके बाद विटामिन बी 7 अलग है, एक मिनट, बी 6 बी 7, नहीं नहीं, बी 7 और फिर है विटामिन बी 9। 9 और 11 एक है। ठीक है, विटामिन बी 9 और बी 11 एक है। ठीक, बी 7 अलग है और बी 9 और बी 11 एक जैसे हैं। फिर लास्ट में है विटामिन बी 12। ठीक है, ये सब है बी सीरीज। विटामिन बी सीरीज के जो 12 टाइप है ना, ये वो विटामिन है। इनके साइंटिफिक नेम बताए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर यही टफ जो पूछता है, टफ वो इनमें से पूछता है। ठीक है, और यही टफ होते हैं, बाकी ये सब बहुत आसान है, बहुत जल्दी रख जाएंगे आपको ये वाले। तो पहले मैं आपको इसे बाद में बताते हैं, पहले इसको बताता हूँ कि ये इसके सबके नाम बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया इसमें कि विटामिन ए का रेटिनॉल नाम है, विटामिन बी का क्या है, थायमिन नाम है। ठीक है, विटामिन सी का क्या है, विटामिन सी का है एस्कार्बिक अम्ल। अम्ल एसिड एक ही बात है, एस्कार्बिक एसिड बोल लो, एस्कार्बिक अम्ल बोल लो, दोनों सेम है। ठीक है, अब अगला है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो नाम है साइंटिफिक नेम वो है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अगला है विटामिन ई।
विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल, इसको टोकोफेरॉल, दोनों में लास्ट में फेरल लग रहा है। कैल्सी, कैल्सी यानी कि विटामिन डी से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। और कैल्शियम किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है? सबसे ज्यादा गाजर में सबसे अच्छा स्रोत होता है। और दूध में भी कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, जब भी कहते हैं कि कैल्शियम में कमी है तो दूध पिया करो। ठीक है, तो विटामिन डी, कैल्सी, तो समझ जाओ विटामिन डी किस में मिलता है? कैल्सी, कैल्शियम होता है विटामिन डी में, तो कैल्सी फेराल। ठीक है, ऐसे कैल्सी फेराल आपको पता लग जाएगा। आखिर में है विटामिन के, तो इसका है फ्लोकिवनॉन। जो विटामिन के है इसका जो है फ्लोकिवनॉन नाम है। ठीक है, एक बार मैं आपको ये सारे एक साथ रिपीट कर देता हूँ। और एक बात और बता दूं जिससे आप लोगों को याद है, आपको प्रैक्टिस करनी है कि हमें याद है कि नहीं। देखो, मैंने पहले सारे विटामिन के नाम पहले लिख दिए हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम नहीं, सिर्फ विटामिन कौन कौन से हैं। तो आप अपने मन में पहले विटामिन बी का नाम क्या था, बी टू का क्या था, थ्री का, अपने मन में बिठा सकते हो चेक करने के लिए कि तुम्हें याद है कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले एडवांस सब कुछ लिख दिया है। अब बाद में चेक करने के लिए मैं लिख ही रहा हूँ यहाँ पे, तो कंफर्म हो जाएगा कि आपको याद है या नहीं है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार सारे। तो विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के का फ्लोक्विनोन। ठीक है, ये हो गए विटामिन ए से लेके के तक का। अब बढ़ते हैं अगले विटामिन बी की सीरीज, जितनी बी की सीरीज इसके साइंटिफिक नेम क्या होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, विटामिन की बी सीरीज। ठीक है, सबसे पहले विटामिन बी वन, बी वन बोल लो या बी बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, विटामिन बी वन या बी थायमिन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, ये रहा थायमिन। ठीक है, अगले वाला है विटामिन बी बी टू, राइबोफ्लेमिंग। विटामिन बी टू का क्या है? राइबोफ्लेमिंग। ज्यादा टफ यही पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट यही वाले होते हैं, ये भी आसान है लेकिन ये थोड़े टफ पढ़ते हैं। ठीक है, विटामिन बी टू क्या है? राइबोफ्लेमिंग। विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री का है नियासिन। ठीक है, विटामिन बी थ्री का है नियासिन। और विटामिन बी फोर नहीं है, ये गलत है, थोड़ा सा स्लिप 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 हो जाते हैं हाथ हमारे भी, तो ये गलत है, इसमें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है विटामिन। ठीक है, सीधे आते हैं विटामिन बी फाइव पे। ठीक है, विटामिन बी फाइव है पैंथोटेनिक। पैंटोथेनिक, विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक। ठीक है, अगला है विटामिन बी सिक्स, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। ठीक है, अब अगला है विटामिन बी सेवन, बायोटीन। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। अब है विटामिन नाइन, बी नाइन और इलेवन, विटामिन बी नाइन और इलेवन का। ठीक है, इसका है फॉलिक अम्ल, हिंदी में नाम है फॉलिक अम्ल। ठीक है, हिंदी में नाम है फॉलिक अम्ल। अगला है विटामिन बी ट्वेल्व, बहुत बड़ा नाम और बहुत ही आसान नाम। ठीक है, यह है विटामिन बी ट्वेल्व का नाम साइनोकोबालमिन। ठीक है, विटामिन बी ट्वेल्व का नाम है। एक बार मैं सारे आपको रिपीट करता हूँ, बी सीरीज के सारे विटामिन की। ठीक है, विटामिन बी वन थायमिन। ठीक है, एक मिनट मार्कर बदल लेते हैं, रेड मार्कर चलेगा। विटामिन बी टू, विटामिन बी वन ये रहा, विटामिन बी वन थायमिन। ठीक है, विटामिन बी टू राइबोफ्लेमिंग, विटामिन बी थ्री नियासिन, विटामिन बी फाइव पैंथोथेनिक। ठीक है, विटामिन बी सिक्स पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी सेवन बायोटीन, विटामिन बी नाइन और बी इलेवन। ठीक है, फॉलिक अम्ल, विटामिन बी ट्वेल्व साइनोकोबालमिन, विटामिन बी ट्वेल्व साइनोकोबालमिन। ये टोटली जितने भी आपके जितने भी विटामिन है, और नाम पूछेगा ना तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जितने विटामिन है, कुछ किसी का भी नाम पूछेगा तो इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला। मैं एक तीसरी बार रिपीट और कर रहा हूं सबको, कि थोड़ा सा आपके दिमाग में थोड़ा बैठे, जिससे कि आप बाद में पढ़ो तो लगे ना कि नया नया पढ़ रहे। ठीक है, एक बार दोबारा से सारा रिपीट करा दो शुरुआत से लेकर अब तक। विटामिन ए का रेटिनॉल,
ठीक है, विटामिन बी का थायमीन, ठीक है, विटामिन सी का एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फ्लोकिवनॉल। ठीक है, अब विटामिन बी के सीरीज पे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, विटामिन बी वन का थायमीन, विटामिन बी टू का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री का नियासिन, विटामिन बी फाइव का पैंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, विटामिन बी सिक्स का पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी सेवन का बायोटीन, विटामिन बी नाइन या बी इलेवन का फॉलिक अम्ल, विटामिन बी ट्वेल्व का साइनोकोबालमिन। ठीक है, ये टोटल रासायनिक नाम है सारे विटामिन के। विटामिन के रासायनिक किसी का भी नाम पूछेगा ना तो इनसे बाहर नहीं आएगा, नहीं रट लो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 10-12 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि इन विटामिन के ना होने से, मतलब कि विटामिन जैसे कोई विटामिन बी है, इसकी कमी होने से कौन कौन सा हमारे शरीर में रोग हो सकते हैं। ये तो साइंटिफिक नेम थे। अब शरीर के रोगों की बात कर लेते हैं कि शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं इनकी कमी से। ठीक है, अभी तक मैंने आपको सभी के साइंटिफिक नेम बताए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि बीमारी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले विटामिन ए से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। सबसे पहले है रतौंधी। रतौंधी, ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, इंपॉर्टेंट रतौंधी बोलते हैं। ठीक है, बहुत रोग तो और भी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, मेन रतौंधी है। ठीक है, विटामिन बी, विटामिन बी का है थायमीन। ठीक है, इससे कमी से कौन कौन सा रोग होता है, विटामिन बी बोल लो, विटामिन बी वन बोल लो, दोनों से एक ही काम, एक ही इनका रासायनिक नाम है और एक ही बीमारी होती है, सेम ही है दोनों, है कोई अलग नहीं है। तो इससे होता है बैरी बैरी। बैरी बैरी, ठीक है, अगला वाला है विटामिन सी। विटामिन सी, ठीक है, इसमें क्या होता है, इससे होता है स्कर्वी, स्कर्वी रोग, या फिर मसूड़ों से खून। देखो, या तो विटामिन सी स्कर्वी रोग या मसूड़ों से खून आना, यानी कि ये मसूड़ों को प्रभावित करते हैं। जब विटामिन सी की कमी होगी तो मसूड़ों से खून आने लग जाएगा, मुंह में दांतों में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कीड़ा लग गया कीड़ा, वो विटामिन सी की कमी से होता है ऐसा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगला विटामिन डी के लिए। ठीक है, विटामिन डी में कौन कौन से रोग होते हैं, दो रोग होते हैं, एक होता है रिकेट्स और एक होता है ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया, ये दो रोग होते हैं और दोनों सेम ही है, सूखा पड़ना, सूखा हो जाना, मतलब कि एक ये बच्चों में होता है और एक होता है बड़ों में। ये वाला होता है जो रिकेट्स, ये तो होता है बच्चों में। ठीक है, इसमें बच्चों के लक्षण है ये वाले। और जो ऑस्टोमलेशिया है, ऑस्टोमलेशिया ये होता है बड़ों में। ठीक है, ये होता है बड़ों में ऑस्टोमलेशिया। ठीक है, अगला वाला है विटामिन के। विटामिन के ज्यादातर लड़कियों में, स्त्रियों में, ठीक है, लड़कियों में नहीं कहूंगा, स्त्रियों में पाया जाता है। क्या, जनन शक्ति है कम हो जाना। ये विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति लड़कियों में कम हो जाती है। क्या होगा, जनन शक्ति की कमी, किसकी वजह से, विटामिन ई की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन के। विटामिन के किस के, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, इससे होता है रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, मैं आपको रिपीट करा दूं और हैंड टू हैंड आपको एक बार विटामिन के नाम रिपीट और करा देता हूं, हैंड टू हैंड। ठीक है, चौथी बार रिपीट हो जाएगा। सबसे पहले विटामिन ए का नाम क्या था, विटामिन ए का नाम था रेटिनॉल। ठीक है, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी। ठीक है, विटामिन बी का नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन सी एस्कार्बिक एसिड, किसका, विटामिन सी का रासायनिक नाम, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, स्कर्वी या मसूड़ों से खून आना। ठीक है, अगला वाला है विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। मैंने बताया था ना कैल्शियम, कैल्शियम विटामिन डी में होता है तो कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम से कैल्सी याद रखो। ठीक है, कैल्सीफेरॉल, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया बड़ों में पाया जाता है और रिकेट्स बच्चों में पाया जाता है वाला रोग। ठीक है, अगला है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। ठीक है, और इसके कमी से रोग क्या होता है, स्त्रियों में जनन शक्ति की कमी हो जाती है, स्त्रियों में स्पेशली फीमेल्स। ठीक है, विटामिन के, आखिरी वाला विटामिन के। ठीक है, विटामिन के, रक्त का थक्का ना बनना, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का ना बनना, और इसके, इसका रासायनिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका,
इसका साइंटिफिक नेम है फ्लोक्विनोन। ठीक है, तो विटामिन के का क्या है, फ्लोक्विनोन। अब बढ़ते हैं विटामिन बी की सीरीज पे, इसके रासायनिक नाम और इससे होने वाले, इसके मतलब विटामिन बी सीरीज की कमी से होने वाले रोग के बारे में। ठीक है, तो विटामिन बी सीरीज के आपको सारे बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने ए से लेके के तक बताए थे आपको सारे। अब बी सीरीज का जितने भी सबके रोग बताऊंगा, किसकी कमी से क्या रोग होता है। ठीक, तो सबसे पहले बढ़ते हैं विटामिन बी वन। तो विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है, बैरी बैरी। देखो यहाँ पे भी विटामिन बी वन है ना, विटामिन बी और विटामिन बी वन एक ही बात है। ठीक है, अब विटामिन बी टू से आंख का लाल होना और जीभ का फटना। ठीक है, ये दोनों है विटामिन बी टू से। ठीक है, अगला है विटामिन बी थ्री, इससे होता है पेलाग्रा। विटामिन बी थ्री कमी से क्या रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी फाइव, ठीक है, विटामिन बी फाइव से मंदबुद्धि और बालों का सफेद होना, विटामिन बी फाइव की कमी से। ठीक है, अगला है विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स, एनीमिया। विटामिन बी सिक्स से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। और एनीमिया इससे विटामिन बी नाइन से भी, विटामिन बी ट्वेल्व से भी होता है। मैं तो पूरा एक लिख देता हूँ। ठीक है, तो एनीमिया होता क्या है, एनीमिया का दूसरा नाम एरक्ता भी है, यानी कि लोह तत्व की कमी जब शरीर के अंदर होती है ना, तो उसे एनीमिया एरक्ता वाला रोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं विटामिन बी सेवन की तरफ। ठीक है, विटामिन बी सेवन है लकवा मारना या बालों का गिरना। ठीक है, दो रोग हो सकते हैं विटामिन बी सेवन से। अगला है विटामिन बी नाइन, मैंने एनीमिया बताई दिया, लेकिन इसमें एक रोग और भी है, पैचिस। विटामिन बी इलेवन से पैचिस भी होता है। ठीक है, अगला वाला है विटामिन बी ट्वेल्व, मैंने बता दिया एनीमिया, वही एरक्ता वाला लोह तत्व की कमी से जो होता है। ठीक है, अब मैं एक बार आपको विटामिन बी सीरीज के सारे एक बार रिपीट करा देता हूँ और इनके साइंटिफिक नेम भी बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, चौथी बार रिपीट हो जाएगा आपका। विटामिन बी वन, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है बेरी बेरी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, बेरी बेरी, ओ सॉरी, कमी से रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी। ठीक है, और विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक, ठीक है, अगला वाला है विटामिन बी टू, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, आंख लाल होना और जीभ का फटना, किससे, विटामिन बी टू। और इसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, अगला वाला है विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है पेलाग्रा, पेलाग्रा होता है। और विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन, नियासिन बोलते हैं। ठीक है, विटामिन बी बी फाइव, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथोथेनिक। ठीक है, पैंथोथेनिक एसिड। और इसकी कमी से रोग कौन सा, मंदबुद्धि या बालों का सफेद होना। ठीक है, किससे, विटामिन बी फाइव से। अगला वाला है विटामिन बी सिक्स, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है पायरोडॉक्सिन। ठीक है, और पायरोडॉक्सिन और इसी कमी से रोग कौन सा होता है, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया से कमी से रोग होता है। एनीमिया किस किस से होता है, सिक्स, इलेवन और ट्वेल्व, तीनों से होता है। ठीक, अगला वाला है विटामिन बी सेवन, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन बी सेवन का बायोटीन है। और कमी से रोग होता है लकवा मारना और बालों का गिरना, ये दो रोग होते हैं इससे, जो इंपॉर्टेंट है, होते तो और भी है, लेकिन जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं वो यही सब है जो बताया मैंने। अगला वाला विटामिन इलेवन, विटामिन इलेवन का क्या है, फॉलिक अम्ल। ठीक है, और इसी कमी से रोग, एक तो एनीमिया होता है और दूसरा पैचिस होता है। ठीक है, अगला वाला है विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व का साइंटिफिक नेम क्या है, साइनोकोबालमिन। ठीक है, और इसी कमी से कौन सा रोग होता है, इसी कमी से तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो ये सारे विटामिन अभी मैंने साइंटिफिक नेम भी करा दिया आपको, कमी से रोग भी करा दिए। अब बस कुछ इंपॉर्टेंट कराऊंगा कि इनका स्रोत क्या है। विटामिन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते, विटामिन के को छोड़ के हमारे शरीर के अंदर कोई विटामिन नहीं बनता, लेकिन हमें ये स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, किन किन चीजों से हमें मिलते हैं। पनीर से कौन सा विटामिन मिलता है ना, और इसे क्या कहते हैं, गाजर से कौन सा विटामिन मिलता है, खट्टे पदार्थों से कौन सा विटामिन मिलता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट कराऊंगा, टफ बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये स्रोत बहुत कम पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं स्रोत की तरफ। ठीक है, तो अब ये जो मैंने सिर्फ जिस पे लिखा है ना मैंने, बस सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी, ये पता क्या है, ये मैंने बताया थोड़ी देर पहले भी, इससे पहले भी, कि ये क्या है, ये सब स्रोत है, विटामिन कहाँ कहाँ से किस किस से मिलते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट स्रोत है।
इससे नया कुछ भी नहीं है, ना इसके बाहर कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं सबसे पहले विटामिन ए से। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? वो है गाजर। ठीक है, और मिलता है किसी से? पनीर से ही मिलता है, मछली की यकृत तेल से, मछली की यकृत होता है ना, उसके तेल से भी विटामिन ए मिलता है। ठीक है, और दूध से मिलता है। ठीक है, ये हो गया विटामिन ए। अब है विटामिन बी। विटामिन बी 1 कलेजी और मांस। विटामिन बी 1 कलेजी और मांस में बहुत हद तक पाया जाता है। ठीक है, अगला है विटामिन सी। जितने भी खट्टे पदार्थ है सब में विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ, नींबू, संतरा, कुछ भी हो, सब में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, विटामिन डी, मछली यकृत तेल। विटामिन डी में ना और विटामिन ए दोनों मछली के यकृत तेल में पाए जाते हैं। ठीक है, और धूप से मिलता है विटामिन डी। ठीक है, धूप से तो मिलता ही है, प्राकृतिक देन है हमारी ये। ठीक है, अनमोल उपहार जिसे बोलते हैं। ठीक, अगला है अंडा और दूध। अंडे और दूध से भी हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। फिर विटामिन ई, वनस्पति तेल, पत्ती, पत्ती वाली सब्जियां। जो विटामिन ई है वो है वनस्पति तेल और पत्ती वाली सब्जियों से ही मिलता है। ठीक है, वनस्पति तेल। और विटामिन के, ये हमारी आंतें उत्पन्न करती है खुद ही। जो विटामिन के होता है ना, वो हमारे शरीर में अपने आप ही उत्पन्न होता है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट स्रोत है वो है टमाटर। टमाटर से ही मिलता है, और भी चीजों से मिलता है, लेकिन जो जीवाश्म होते हैं, छोटे छोटे जीवाश्म, हमारे शरीर खुद ही उनको मारकर विटामिन के का निर्माण करता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, अगला वाला है विटामिन 11। ये दालों में विभिन्न प्रकार में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार की दालों में हमें विटामिन 11 पाया जाता है। ठीक है, अब कुछ 8-10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो इन सबसे अलग है, बस वो कराऊंगा मैं आपको, और बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। बस इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा है विटामिन के टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विटामिन का ही टॉपिक है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में कईयों बार पूछे जा चुके हैं। कितनी बार ये वाले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, किसी भी एग्जाम में देख लेना, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इन क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको पता ही विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी सी फंक ने। सी फंक ने 1911 में। ठीक है, लेकिन विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज मैकुलन। ठीक है, विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। विटामिन बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। दोनों की खोज किसने की है? विटामिन ए और बी की मैकुलन ने। विटामिन सी की खोज किसने की है? हॉलकट। हॉलकट। ठीक है, और विटामिन डी की खोज किसने की है? हॉपकिंस। विटामिन डी की खोज किसने की है? हॉपकिंस ने। ठीक है, कोबाल्ट वाला विटामिन किसे बोलते हैं? विटामिन B12 को कोबाल्ट वाला विटामिन कहते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी सी, रट्टा मार लो, बी और सी। ठीक है, और वसा में कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ये टोटली ऑल ऑफ क्वेश्चंस है सारे आपके, जो कि विटामिन का टॉपिक है, लेकिन ऐसा अलग से क्वेश्चन आते हैं जो कि आजकल पूछे जा रहे हैं, और ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, या साइंटिफिक नेम या फिर ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।